क्योंकि आज तक जो हम भागे जिसके पीछे, जो सुख के पीछे, हम अपनी खुशी को दूसरों से भीख मांगते रहे, दूसरों से सुख मांगा, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, प्लीज हमारा सम्मान करिए नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे, हमसे इज्जत से बात करिए, हमारा विरोध मत करिए नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति जैसा हमसे व्यवहार करता है वैसा हमारा सुख दुख उस पर निर्भर करता है। लेकिन अब अपने आप को समझ, हम दूसरों को बहुत समझाते हैं, कभी कोई रो रहा हो, क्या हुआ, बोले उसने मुझसे ऐसे गलत गलत बोल दिया, तो हम क्या कहेंगे उससे, क्या कहेंगे, अरे भूल जाओ ना, छोड़ो। और क्या बोलेंगे उससे समझाने के लिए, बताइए ना। हम समझदार जो एडवाइस है वो तो भारत का हर आदमी देना जानता ही है, लेना चाहे जाने चाहे ना जाने। कोई आदमी दुखी हो, उसको सुखी करना हो तो क्या बोलेंगे उससे, दुखी हो रहा है, उसने हमको अपमानित करके बात कर दिया, अरे चलता है, जाने दो। और क्या बोले, अरे छोड़ो ना, चलो बाहर कुछ खा पी के आते हैं, निकलो इससे बाहर। दूसरों को समझाएंगे इतने बढ़िया तरीके से, और किसी ने हमसे कुछ बोल दिया तो उससे कह रहे हैं जाने दो, चलता है, और अपने आप से क्या कहेंगे, ऐसे कैसे जाने दूंगा, मुझसे बोला कैसे, उससे कह रहे हैं चलो मूड ठीक करना, बाहर खा के आते, और खुद से आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, आज भोजन ही नहीं। दूसरों को कितनी जल्दी हम समझा देते हैं, पर अपने आप की जब समझाने की बारी आती है, अपने आप को टॉर्चर करते, अपने आप को नहीं समझा पाते, क्योंकि हमें अभी बाहर से सुख खोजने की आदत पड़ गई है, भीतर आनंद खो गया है, उसको खोजना है। और वो आनंद कहीं और है नहीं, वो यहीं बैठा है। आनंद मतलब परमात्मा, परमात्मा हृदय में बैठा है, पहले से बैठा है। एक बार क्या हुआ, भगवान और भक्त, भगवान बैठे थे, तो भगवान बैठे बैठे थोड़े से बोर हो गए। भगवान को लगा अब बैठे बैठे क्या करें हम, हमारे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो एक खेल खेलते हैं। तो भगवान ने जीव ने मिलके खेल खेला। कौन सा खेल, जो बचपन में आप सब ने खेला होगा, हाइड एंड सीक। सब छुपते एक ढूंढता है, छुपम छुपाई। तो भगवान ने पहले जीव को कहा कि पहली तेरी टर्न है, जा छुप जा जहां छुपना। तो छुप गया जीव, कहाँ जाके छुपा, अपने घर के कमरा में छुप गया, ढूंढ लिया भगवान ने। दुकान में जाके छुप गया, वहां ढूंढ लिया। फैक्ट्री में जाके छुपा, वहां ढूंढ लिया। मंदिर में जाके छुपा, वहां ढूंढ लिया। अब बारी आई भगवान के छुपने की। भगवान सोचे कहाँ छुपूं। अब इस खेल में जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसको पता है जहाँ पहला वाला प्लेयर छुप गया हो वो जगह नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि वो जगह तो उसे पता है, नई जगह चुनो। नई जगह ठाकुर जी ढूंढ रहे, कहाँ छुपूं। घर में ये जानता है, दुकान में ये जानता है, मंदिर गुरुद्वारे ये जानता है, कहाँ जाऊं मैं, तो कहाँ छुपे भगवान। भगवान उसी भक्त के हृदय में जाके बैठे, उसी जीव के हृदय में बैठे। अब बेचारा बावरा भैया ढूंढ रहा है, मंदिरों में, तीर्थों में, घरों में, मकानों में, चार दीवारी में, पर कहीं भगवान नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि भगवान चित्त में बैठे हैं, मन में बैठे हैं। एक बार वह मन में ढूंढने की बस कमी है। एक बार वह मन में झांक के देख ले, हाँ हमारे ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे पल पल हमारे संग बैठे हैं। कोई दुनिया में तुम्हारा संग छोड़ देगा, जो तुम्हारा अच्छे से अच्छा जिस तुमको रिश्ता मानते हो ना, एक समय आके वो भी साथ छोड़ देगा। एक ये साथ है जो किसी जन्म नहीं छूटने वाला। जो भीतर बैठा है ना, तुम लाख उसको गालियां देते रहो। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान भगवान को नहीं मानते, पर देखो भगवान ने कभी उनका संग छोड़ा? अगर छोड़ देते तो भगवान क्या करते? भगवान कहते अच्छा मुझे नहीं मानता, ले आज से तेरा सांस लेना बंद, आज से मेरी तो वायु है, मेरी तो इशारे पर हवा चलती है, इसको हवा वायु श्वास सब बंद, पानी बंद, जल बंद।
ठाकुर जी कभी नहीं करते ऐसा। फिर भी हम ना समझ लोग हैं, उनकी कृपा को नहीं समझते। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है। ऐसा आनंद जिसके सामने कोई विकल्प ही ना हो, जिसके सामने कोई एक्सक्यूज ही ना बन पाए, वैसा परमानंद। वैसा आनंद जिसके विपरीत में कुछ हो ही ना। मैं हमेशा कथा में कहा करती हूँ, अच्छा बताइए, सुख का विपरीत, जोर से बोलिए, सुख का उल्टा, लाभ का, दिन का, ऊपर का, आनंद का, रुक काय को गए, बोलो। क्या आनंद? निरानंद, निराशा, सुख आया दुख भी आएगा, आशा आएगी निराशा भी आएगी। निराशा आशा का विपरीत है। आनंद का विपरीत कुछ भी नहीं है। घर जाके हिंदी डिक्शनरी खोल के देखना, पढ़ना, उसमें बनाने को तो आप बना लो, निराशा बना लो, कुछ भी बना लो, पर आनंद का विपरीत कोई इसलिए नहीं है क्योंकि आशा होगी निराशा भी आएगी, दिन होगा तो रात भी आएगी, लाभ होगा तो एक दिन हानि भी आएगी, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। लेकिन आनंद एक बार जीवन में आ गया, उसके बाद फिर उसका विपरीत दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। फिर आनंद ही आनंद है। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। फिर बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, बाहरी चीजें बदलती रहती हैं, बाहरी मौसमों की मुद्दतें होती हैं, कुछ समय बाद मौसम बदल जाते हैं। सुख की भी अपनी एक मुद्दत होती है, कुछ समय बाद उसका मौसम बदल जाता है, पर आनंद का कोई सीजन नहीं। एक मैया मुझसे पिछली कथा में कह रही थी, अभी परसों एक कथा विश्राम हुई थी यूपी में, तो मैया बोली आपकी कथा सबसे ज्यादा कौन से सीजन में होती है, आपकी कथा का पीक सीजन कौन सा है? मैंने कहा मैया 12 महीना पीक सीजन चलता है, इसका कोई वीक सीजन है ही नहीं, सब पीक सीजन ही है, पीक में ही चलती रहती है। भागवत का कोई सीजन नहीं होता, भागवत का कोई मौसम नहीं होता, क्योंकि भागवत अपने आप में एक मौसम है। ये भगवत कथा बहती बहती जहां जाती है ना, वहां का मौसम बदल देती है, वहां का वातावरण बदल देती है। 7 दिन के लिए उस स्थान को ही वृंदावन धाम बना देती है, ब्रज धाम बना देती है। आनंद का, परमानंद का कोई सीजन नहीं होता। आ गया एक बार, आता नहीं है आसानी से। दावे बहुत करने वाले मिल जाएंगे आपको, हाँ हमारा जीवन आनंद में है, दावे करने वाले मिल जाएंगे, पर जिसके जीवन में आनंद आया है ना एक बार, उसका चेहरा आपको बता देगा कि इसको परमानंद की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे सच्चिदानंद विग्रह विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि व्याधि उपाधि, इन तीनों का नाश करने वाले भगवान है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान कृष्ण और उनके साथ में विराजमान उनकी प्राणात्मा श्री राधा रानी को हम सब प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को प्रणाम करते हुए भागवत आरंभ हो रही है। केवल कृष्ण मत समझना,
अगर भागवत जी में स्पष्ट कहीं राधा नहीं बोला तो इसका मतलब ये मत समझना कि राधा रानी भागवत जी में है ही नहीं। जहां भी भागवत गाई जाती है, कही जाती है, वहां श्री राधा रानी होती है। कृष्ण की प्राणात्मा राधा रानी के बगैर भागवत संपूर्णता की ओर बढ़ ही नहीं सकती। श्री जीव गोस्वामी पाद ने जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, मेरे जीवन की गति मति हे प्राण प्रियतम श्यामा श्याम युगल सरकार बन जाए, राधा कृष्ण गतिर्मम, हमारे माही श्यामा जू को राज, हमारे माही श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज, हमारे माही श्यामा जू को राज। चारों वेद बखान करे संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूतन टारत है भव टारत है श्री राधिका रानी। भव से तारने का अगर किसी के पास पूरा निश्चय है कि वो हमें भव सागर से तार सकती है तो वो राधा रानी। कृष्ण के हृदय में भी जिनका स्थान है, जगत को चलाने वाले कृष्ण है और कृष्ण को चलाने वाली राधा रानी। श्री राधा रानी के बगैर श्रीमद् भागवत अधूरी है। और ब्रज के जितने आपको संत महापुरुष मिलेंगे, प्रेमी जन मिलेंगे, वो आपको हमेशा राधा रानी के नाम का गुणगान करते ही मिलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो जान चुके हैं कि इस श्री राधा रानी के नाम में कितनी शक्ति, कितनी प्रबलता है, कितने गुण हैं। आप जो सब लोग हैं, ज़्यादातर जो परिवार के लोग हैं, सब राजस्थान से जुड़े हैं और आपकी धरती पर बाबा श्याम की खूब आराधना होती है और वहीं नहीं संपूर्ण जगत में होती है। पर भैया देखो, सीधी सी बात है, अब तुम किसी मिठाई वाले को बुलाओगे तो अपनी मिठाई की बड़ाई करेगा, तुम किसी कपड़ा बेचने वाले को बुलाओगे तो अपने कपड़े की बड़ाई करेगा। अब आपने ब्रज वाले को कथा कहने के लिए बुलाया तो हम तो जिनकी खाते उन्हीं की तो प्रशंसा करेंगे, जिनके चरणों में जीते उनकी प्रशंसा के अलावा हमारे पास और है भी क्या। कृष्ण की प्रशंसा भी फीकी पड़ जाती है जब श्री राधा रानी की प्रशंसा होती है, जब उनका नाम होता है। तो हम कृष्ण वाले भी नहीं हैं, हम राधा रानी वाले हैं। तो बात आप कह तो भागवत जी रहे हो, तो भागवत जी में कृष्ण की कथा इसलिए गा रहे हैं क्योंकि हमको पता ये कृष्ण हमारी राधा रानी का प्रियतम है, इसलिए उनका गुणगान गा रहे हैं। इसलिए हमारी उनसे कोई किसी को, बेटी को बहुत प्यार करता हो, पुत्री को बहुत प्रेम करता हो, और उसका जो दामाद है वो भी पुत्री को बड़े अच्छे से रखता है, खूब उससे स्नेह करता है, उसका सब काम करता है, सब उसकी इच्छा पूर्ति करता है, तो आप उस दामाद से प्रेम करोगे कि नहीं करोगे कि हाँ हमारी बेटी का बड़ा बढ़िया से ध्यान रखता है? करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही ठाकुर जी से हमारा इसलिए रिश्ता है क्योंकि हमारी राधा रानी को प्रसन्न रखते हैं, हमारी राधा रानी के हृदय में ये बसे उनके प्रीतम, इसलिए हम इनका गुणगान करते हैं। असली में आराध्या हमारी राधा रानी है, इष्ट हमारी राधा रानी। और है भी क्या इस जगत में, महाभाव का स्वरूप है श्री राधा रानी।
प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सई महाभाव रूपा श्री राधा ठकुरानी। श्री महाप्रभु कहते चैतन्य चरितामृत में, प्रेमेर परम सार, जिस प्रेम की हम बात कर रहे थे ना कथा के आरंभ में, उस प्रेम का भी सार क्या है? भाव, और भाव का भी सार क्या है? महाभाव। तो प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधिका ठकुरानी। उस महाभाव का स्वरूप है राधा रानी। तो ऐसी सुख प्रदान करने वाली वृंदावनेश्वरी तव चरणाम भोज पद्म परिरंजिते, जो वृंदावन की मणि है, वृंदावन का रत्न है, ऐसी श्री राधा रानी को आज कथा के आरंभ के दिन में हम ऐसी आशा करके उनको याद स्मरण करें कि हे श्री राधा रानी, आपकी कृपा के बगैर भागवत का तत्व नहीं समझ आ सकता। सुखदेव जी को भी ये भागवत का तत्व क्यों समझ में आया? शंकर जी से कथा सुनी, व्यास जी से सुनी, इसलिए समझ आया। ये सब तो बाद में आया, पहली बार श्रीमद् भागवत का तत्व सुखदेव जी ने राधा रानी से सुना। पुराण में लिखा है ये सुख गोलोक के सुख हैं, जिनको राधा रानी ने अपने हाथ पर बिठा करके श्रीमद् भागवत जी पहली बार सुनाई। तब सुखदेव जी को ये रस समझ आया। बिना श्री राधा रानी की कृपा के भागवत तत्व समझ नहीं आता है। इसलिए राधा रानी की सब शरण हम ग्रहण करें। ऐसी कृपा श्री राधा रानी आप हम सब पर करें, जिससे ये रस हमारे हृदय में बैठ जाए, भागवत का रस। क्योंकि राधा का अर्थ ही है रम रसम आधत्ते इति राधा, जो रस का हृदय में समावेश करा दे वो श्री राधा। इसीलिए राधा रानी का नाम स्मरण, ब्रज के तो पत्ते पत्ते में श्री राधा रानी बसी हुई है। ठाकुर जी तो है ही है, लेकिन राधा नाम गिरते हुए भी ब्रजवासियों के मुख से राधा नाम निकलता है, हंसते हुए रोते हुए हर क्षण राधा राधा जुबान पर रहता है, और वही ब्रज की पहचान है। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज का रतन राधा रानी है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को प्रणाम किया गया। भागवत का आरंभ हुआ। फिर सुखदेव जी की प्रागट्य की कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, जन्म लेते ही जंगल में चले गए। व्यास जी पीछा करते करते गए हैं, पर सुखदेव जी वापस नहीं आए। इसके उपरांत इस कथा का जो आरंभ शुभारंभ हुआ है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे थे। सूत जी का आगमन हुआ, सभी ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रश्न निवेदन किया कि हे प्रभु, आपका अज्ञान जगत के समस्त, आपका जो ज्ञान है वो जगत के अंधकार का नाश करने वाला है। इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, अंधकार का नाश हो और कथा सारम, कथा का सार हो। कथा तो हमने बहुत बहुत सुनी हुई है, पर अब कथा नहीं सुननी, अब कथा का सार सुनना है। पूछा ऐसा इन ऋषियों को कौन सी जल्दी थी? अरे कोई बाल बच्चे वाले कोई गृहस्थी थोड़ी थे, ऋषि महात्मा थे। ऋषि महात्माओं को कथा के अलावा क्या काम? फिर इनको इतनी जल्दी क्या थी? बोले कथा नहीं, हमको कथा का सार सार बस सुना दो। कहा कि जी ये प्रश्न उन्होंने महात्माओं ने अपने लिए नहीं किया, इनका तो जीवन ही कथा में है। फिर किसके लिए किया? हम जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए किया। संत दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, इसलिए देख लिया कलयुग आएगा, कलयुग में लोग बहाना मारेंगे कि हमारे पास कथा सुनने का समय नहीं है, इसलिए हमें कथा नहीं सुननी, कथा का निचोड़ निचोड़ सुना दो, बस सार दे दो, ताकि कलयुग के लोग भी आसानी से भगवत कथा सुनने में रुचि जगा सके। आप तो जानते हो महाराज,
आगे कलयुग में कितना भयानक समय आने वाला है, दान दया धर्म इस सब से लोग विमुख हो जाएंगे, और आज वो सब देखने को मिल रहा है। जो जो भागवत में लिखा है ना कि ऐसा ऐसा होगा, वो सब कुछ आज देखने को प्राप्त हो रहा है। और यहां एक चीज और लिखी है, 88,000 ऋषि सूत जी से कह रहे महाराज आगे बड़ा भयानक समय आएगा, कोई भी शुभ कार्य करना होता तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता दादा दादी सास ससुर, उनसे लोग सलाह लेते थे। पर भागवत जी में 88,000 ऋषि कह रहे हैं कलयुग जब आएगा ना, और जब कुछ अच्छा काम करने के लिए सलाह चाहिए होगी, तो शालको बुद्धिदायक, सलाह लेने के लिए ससुराल से साले जी बुलाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, माफ करना, मैं इस बात को नहीं कह रही, भागवत जी कह रही है। भागवत जी नहीं कहती तो मैं कहां से श्लोक बना देती। श्लोक में लिखा शालको बुद्धिदायक। हमारे ब्रज के महात्मा जी कहते दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। अब कहोगे अब साले तो सब किसी ना किसी के लगते हैं, वो बुरा नहीं मानना, पर कहने का भाव यह है कि जिससे भी सलाह लो, अगर कोई बुद्धिमान हो साला तो उससे भी ले लो, पर कोई अच्छा कार्य करना हो तो घर के जो बड़े हैं उनसे सलाह लेना चाहिए। पर कलयुग है, ऐसा होगा। और क्या होगा बोले, धीरे धीरे चीज जो हमने सोची नहीं थी वो होने लग जाएंगी। आज से कुछ समय पहले किसी ने नहीं सोचा था कि पानी बिकेगा, आज देखो बोतल में पैक होकर के पानी बिक रहा है। आज से कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनसे अगर ऐसा कहा जाता कि ऐसा समय आएगा जब पानी बेचा जाएगा, तो उस पर विश्वास नहीं करते। अरे ये कौन सा धर्म है कि पानी बेचा जाएगा। पानी हमारे समाज में सेवा के रूप में पिलाया जाता था। वो प्याऊ होती थी, जिसको जल पान चाहिए तो वहां प्याऊ लगती थी। पानी बिकने लगा, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, और अब वो दिन भी दूर नहीं, दूर क्या नहीं आ ही गया है। थोड़ा बड़े रूप से और एक दिन आ जाएगा, तब हम सब लोग रोएंगे। पानी की जगह धीरे धीरे अब वो भी समय अब आ चुका है कि सांस भी बिकेगी। कोविड में तो देख ही लिया सबने, क्या दशा क्या हालत हुई। और वैसे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिनको एनवायरनमेंट की बड़ी चिंता है, वो सब घोषणा कर ही चुके हैं कि भैया ज़्यादा दिन दूर नहीं, कुछ वर्ष और हैं। धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, सब चीज़ धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बड़े बड़े दिल्ली बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों में चले जाओ आप, हमारे दिल्ली तरफ आ जाओ तो बुरा ही हाल है। दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे जैसे कैफेज होते हैं ना चाय पानी के, वैसे शराबालय होता है, मदरालय होता है, वैसे बार खुले हैं। और बार का नाम है ऑक्सीजन बार। ऑक्सीजन बार, वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है शुद्ध वाला, उसका पैसा रखा गया, उस पर आदमी जाता है और वहाँ 2-4 सांस लेके आता है शुद्ध वाली। बाहर तो फिर वही जहर वाली सांस भीतर जाएगी, तो अब पैसा दे के शुद्ध सांस लेके आते। पर कब तक? वो समय दूर नहीं जब सबके कंधा पे एक सिलेंडर परमानेंटली सेट हो जाएगा, बिकेगी बाजार में। जैसे चाय पानी बिकती है ना, मूंगफली बिकती है 10 रुपया मूंगफली, वैसे बिकेगी 10 रुपया सांस, 10 रुपया सांस। और ये सब कौन बना रहा है? ये इस तरीके की दुनिया कौन बना रहा है? हम ही बना रहे हैं। हम ही इस प्रकार की दुनिया भविष्य के लिए छोड़ के जा रहे हैं। खैर, आज पहला दिन है अभी, और कई दिन बचे इस पे चर्चा करने के लिए। तो सूत जी को 88,000 ऋषि कह रहे, प्रभु आगे आने वाले समय में लोगों के पास समय ही नहीं होगा, इसलिए कथा सारम, कथा का कोई हमको सार सुनाई, कोई निचोड़, कोई बस निष्कर्ष सुनाई।
तब सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान सुनाना आरंभ किया। सब ऋषियों ने इस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण किया। ये कथा की जो गंगा है ये राजा परीक्षित को शुकदेव जी सुना रहे हैं। इस कथा को श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से क्या लाभ होता है उसके विषय में सूत जी 88,000 ऋषियों को बताते हैं। एक बार की बात है,